सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। चिटफंड संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में आज भी जारी रहेगी चर्चा। देश की आर्थिक स्थिति पर सदन में अल्पकालिक चर्चा आज। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित बिल को मिली राज्यसभा की मंजूरी। ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में चर्चा रहेगी जारी। एसपीजी संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक सदन की कार्यसूची में शामिल। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन बिल 2019 लोकसभा से पारित। कुछ लोग पारदर्शिता नहीं कर सकते स्वीकार। चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा, हमारी सरकार में चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ ही उनके समाधान को लेकर गंभीरता से किए गए प्रयास। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन के नेता चुने गए। उद्धव ठाकरे कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबन नवनिर्वाचित विधायकों को दिला रहे हैं सदस्यता की शपथ। बीजेपी ने कहा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा 3 अलग अलग विचारधाराओं का गठबंधन। सरहदों से की अंतरिक्ष से होगी निगरानी। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम। कॉटोसैट 3 उपग्रह का सुबह 9:28 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा प्रक्षेपण। 13 अमेरिकी कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स को भी ले जाएंगे साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का आज तीसरा दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में आज महत्वपूर्ण विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। इस पर आगे की चर्चा होगी। साथ ही देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा भी सदन की कार्यसूची में शामिल है। वहीं लोकसभा के एजेंडे की बात करें तो कई अहम विधेयक आज एजेंडे में हैं। ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा एसपीजी संशोधन विधेयक 2019, टैक्सेशन विधि संशोधन विधेयक 2019, 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करने वाला बिल भी एजेंडे में शामिल है। साथ ही दिल्ली के अवैध कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने वाले बिल पर भी सदन में चर्चा होनी है। जबकि जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 वापस लिए जाने के लिए लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। देश की आर्थिक स्थिति पर राज्यसभा में आज अल्पकालिक चर्चा होगी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर चर्चा के लिए कई सांसदों की ओर से दिए गए नोटिस को राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 177 के तहत स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा चर्चा की शुरुआत करेंगे। इनके अलावा प्रताप सिंह बाजवा, रामगोपाल यादव, तिरुचि शिवा, अमिया गिक, डेरेक ओब्रायन, संजय राउत, वाइको, संजय सिंह, टीके रंगराजन, माजिद मेमन, मनोज कुमार झा, रीता बैनर्जी समेत विभिन्न दलों के सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अपने विचार और सुझाव सदन के सामने रखेंगे। चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 भी आज राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है। सदन में विधेयक पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीबों का पैसा लेकर ना भागे और किसी स्कीम में निवेश करने से लोगों को उनकी रकम का फायदा मिले। विधेयक में चिटफंड की मौद्रिक सीमा को 3 गुना बढ़ाने और फोरमैन के कमीशन को 7% करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में चिटफंड की परिभाषा को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। विधेयक का मकसद चिटफंड क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास में आ रही अड़चनों को दूर करना और लोगों तक बेहतर वित्तीय पहुंच बनाना है। साथ ही विधेयक में पारदर्शिता, ग्राहक की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। एक टर्म यूज की जाती थी चिट अमाउंट, उसको ग्रॉस चिट अमाउंट के साथ रिप्लेस किया है और जो प्राइस अमाउंट था उसको भी नेट चिट अमाउंट कहा गया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती थी। तो इसको और पारदर्शी बनाया गया और यूज़र फ्रेंडली बनाया गया, कंप्लायंस को कम किया गया है और जो छोटे निवेशक हैं उनके हितों में हम इसको लेकर आए हैं। The cheat fund as it is, we observe, we have been seeing
That is also, that is not the spongy scheme. That is two different things, I understand. But this cheat fund itself, it's also cheated the common people, lower middle class people, and the poorest to the poorest people. पोंजी स्कीम्स को सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है, इसलिए इस अंतर को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चिटफंड कंपनी, चिटफंड्स सही मायने में छोटे व्यापारी, वर्किंग क्लास, गरीब लोगों के लिए ये सेविंग का भी माध्यम है और उनकी आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल उनको मिल सके बगैर बहुत कागजी लेन देन के, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है। Many rural areas do not have mobile or internet facilities. This cheat fund sector is heavily unorganized, so we need to include this in the act. So under Section 85 of this bill, this act will not be applicable to cheat funds or enterprises started before the enactment of the act. These should be retrofitted, I request the Minister, so that this may also be included in the act. वहीं राज्यसभा ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर के अधिकारों और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित कर दिया। ये पहला मौका है जब उन्हें समाज की मुख्यधारा में आने का मौका सुलभ होगा। इस तबके को बहुत सी सहूलियतें मिल सकेंगी। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि ये बिल लंबे वक्त से समुदाय की ओर से हो रही मांग को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि 30 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद बनेगी। ये संबंधित नीतियों और विधानों पर केंद्र सरकार को परामर्श देगी। ये परिषद सरकारी नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करेगी। इसमें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के नामित सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। अब ये नौकरी में और इसमें और सब प्रमोशन में, आरक्षण में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंध की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और उभयलिंगी व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो विहित की जाए। प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंध के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में भी किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगा। अगर कोई संस्थान है जहां ये लोग काम करते हैं, वहां अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत होगी तो वहां एक अलग से शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त होगा, एक विंग होगी और वो इनकी शिकायतों को सुन करके समाधान करेगी और उनको न्याय दिलाएगी। वहीं इस विधेयक को लेकर उच्च सदन के वरिष्ठ सांसद तिरुचि शिवा की भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने ही सबसे पहले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण संबंधी निजी विधेयक राज्यसभा में 12 दिसंबर 2014 को पेश किया था। उच्च सदन ने 24 अप्रैल 2015 को मंजूरी देकर इतिहास रचा। 45 साल में ये पहला मौका था जब निजी सदस्य का विधेयक सदन में मंजूरी पा सका। बाद में इसी विधेयक को संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सभी ट्रांसजेंडर्स को कानूनी पहचान देने का आदेश जारी किया। सांसद तिरुचि शिवा की ही सक्रियता और सजगता थी कि इस मुद्दे पर सरकार की सक्रियता बढ़ी और विधेयक लाया गया। Transgender community, they have called this bill, it's not my word, they say it is regressive, it is half-hearted. Instead of addressing our problems, it is taking us back to the old days. So they say we need a comprehensive bill. वहीं लोकसभा से कल राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। विधेयक में अमरावती, भोपाल, जोरहाट और कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों यानी NID को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान है। विधेयक के जरिए 2014 के मूल कानून में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलने से डिजाइन शिक्षा सामाजिक तौर पर अधिक समावेशी होगी। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ डिजाइनर के स्थान पर प्रधान डिजाइनर के पद को प्रोफेसर के समान माना जाएगा। विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।
लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि इन चारों संस्थानों का स्तर अहमदाबाद संस्थान के समान होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रतिबंधित करने से संबंधित विधेयक पर आज लोकसभा में आगे की चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन विधेयक 2019 पर 26 नवंबर को विचार का उन्होंने प्रस्ताव किया। चर्चा में बीजेपी और कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक इसी साल 18 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इसके मुताबिक ई सिगरेट का किसी प्रकार उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण या विज्ञापन अपराध माना जाएगा और पहली बार अपराध के मामले में 1 साल तक कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों लगेगा। जबकि अगली बार अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और 5 साल रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के भंडारण के लिए भी 6 महीने तक कैद या 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अभी सिगरेट के मौजूदा भंडारों के मालिकों को खुद ही नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराना होगा। विशेष संरक्षक ग्रुप यानी एसपीजी संशोधन विधेयक भी आज लोकसभा के एजेंडे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी सुरक्षा के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री के साथ उनके आधिकारिक निवास पर नहीं रहते हैं। साथ ही किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके आवंटित आवास पर निवास कर रहे निकट परिजनों को 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ही ये सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रतिष्ठित एसपीजी कमांडो देश के प्रधानमंत्री, उनके परिजन, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। सुरक्षा संबंधी खतरों के आधार पर यह सुरक्षा प्रदान की जाती है। सीधा अब हम रुक करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारी संवाददाता कृति मिश्रा का। कृति, आज के एजेंडे की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि तमाम विधायी कामकाज, अहम कामकाज लिस्टेड है। ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक जिसमें लोकसभा में चर्चा जारी रहनी है। चिटफंड संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में आज भी चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति पर भी राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा आज एजेंडे में है। कुल मिलाकर कितना अहम दिन आज रहने वाला है? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री में उसके ऊपर। देखिए सरकार ने लगातार कई कदम उठाए हैं, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैकेज हो, ऑटो सेक्टर के लिए रिवाइवल पैकेज हो, स्टार्टअप्स हों उनको टैक्सेशन में छूट देने की बात हो, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स कम करके उसके अलावा सरचार्ज जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उस पर कम करने की बात हो, और साथ ही साथ हाउसिंग सेक्टर के लिए भी तकरीबन 25,000 करोड़ का एक फंड बनाया है जिससे 1600 से ज़्यादा जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ें और पूरी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट का जो पूरा साइकिल है वो आगे बढ़े। लेकिन हमने देखा कि जून क्वार्टर में किस तरह से जो ग्रोथ है वो 5% पर रही है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम होने के लिए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज राज्यसभा में जो सांसद हैं वो चर्चा करेंगे देश की अर्थव्यवस्था पर। इसके अलावा जो चिट फंड अमेंडमेंट बिल है जो पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है उस पर चर्चा जारी रहेगी। लगातार देखिए संसद सदस्य मांग करते आए हैं कि जो चिट फंड सेक्टर है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, और साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उनके साथ धोखा हो तो किस तरह से उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, इस पर भी कल चर्चा हुई और आज ये चर्चा आगे जारी रहेगी। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि ई सिगरेट से जुड़ा जो बिल है वो आज लिया जाएगा, साथ ही एसपीजी का जो बिल है उसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है वो है जो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको कैसे रेगुलराइज किया जाए और तकरीबन 40 लाख जो लोग हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचे, इससे रिलेटेड भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है आज जो लोकसभा में आएगा। तो दोनों ही सदनों में बेहद महत्वपूर्ण दिन। जी बिल्कुल कृति, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका संसद भवन परिसर से जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा है कि कुछ लोगों को पारदर्शिता के लिए अपनाई जाने वाली किसी भी चीज से समस्या है और इन दिनों चुनावी बॉन्ड उन लोगों का पसंदीदा विषय हो गया है। एक निजी टेलीविजन चैनल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। चुनावी बॉन्ड जारी किए जाने पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू होने के बाद से इस विषय पर प्रधानमंत्री की ये पहली टिप्पणी है। आमतौर पर चर्चा रहती थी हजारों करोड़ के घोटाले,
तो दूसरे सप्ताह आता था लाखों करोड़ के घोटाले हैं, कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, बम धमाके, कभी नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेड, कभी आसमान छूती महंगाई। यानी एक बुलेटिन खत्म होता था तो अगली तारीख को वही बुलेटिन फिर आ जाता था, और उन्हीं सब खबरों के साथ अब उन हालातों को और परिस्थितियों से देश बहुत आगे बढ़ चुका है। दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान होते हुए आज देश अपनी आंखों के सामने देख रहा है। और कभी कभी लोग कह भी रहे हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हम जीते जी ये देख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या विवाद काफी पहले सुलझाया जा सकता था, लेकिन वोट बैंक के कारण पहले सत्ता में रहे दलों ने इस विषय को सुलझाने में इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 तलाक के मुद्दे को भी ऐसे ही भय के कारण लंबे समय तक खींचा गया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को संविधान में अस्थायी कहा गया, लेकिन कुछ परिवारों की वजह से इसे स्थायी मान लिया गया था। कभी किसी को झूठे दिलासे देकर उकसाया, तो किसी को डराकर अपना मतलब निकाल लिया। ऐसा आखिर कब तक चलता रहता? चाहे आर्टिकल 370 हो, अयोध्या हो, 3 तलाक हो या गरीबों को आरक्षण, देश ने ऐसे फैसले लिए, पुरानी चुनौतियों का सामना किया और अब आगे बढ़ चला है। और ऐसा नहीं है कि देश विरोधी ताकतों ने लोगों को भड़काने के, अलगाव बढ़ाने के, उकसाने के प्रयास नहीं किए हैं। सब कुछ कोशिशें हुई है, प्रयास हुए हैं, लेकिन जनता ने ही उन्हें विफल कर दिया। और जनता का यही भाव नेशन फर्स्ट है। खबर महाराष्ट्र से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में एक समारोह में कल शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का नेता चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को संबोधित किया। गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल को 166 विधायकों के समर्थन वाला एक पत्र सौंपा। इस बीच बीजेपी के विधायक कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल उन्हें शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर आज राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सूबे में अस्थिरता के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना शुरू से ही मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी हुई थी, जबकि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपरीत विचारधारा के बाद भी ये तीनों दल सिर्फ सत्ता के लिए साथ आए। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत पार्टी के कई नेता उपस्थित रहेंगे। झारखंड की 81 सीटों के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की कोशिश रघुवर दास की अगुवाई में एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। वहीं पार्टी ने राज्य में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उनके अलावा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का राज्य में जनसभा करने का भी कार्यक्रम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम का निश्चय पत्र जारी हुआ। 19 पन्नों के इस निश्चय पत्र में जेएमएम ने कई लोक लुभावन वादे किए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया है कि स्थानीय लोगों के लिए 75% सीट आरक्षित की जाएंगी। मैनिफेस्टो में वादा किया गया है कि 72,000 से कम आय वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे के दायरे में लाया जाएगा। निश्चय पत्र में वादा किया गया है
कि पार्टी के सत्ता में आने पर पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाकर 67 कर दिया जाएगा। जिम्मेदारी के साथ मैं इस निश्चय पत्र का समर्थन करते हुए आने वाली समय में राज्य को एक बेहतर दिशा देने की हम लोगों ने संकल्प लिया है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि नए स्तर पर पहुंच गई है। हवा में कार्बन की मौजूदगी 50% तक बढ़ चुकी है। साल 2017 में कार्बन का वैश्विक औसत 405.5 ppm था, जो 2018 में 407.8 ppm तक पहुंच गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक पृथ्वी पर अब तक की सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस साल 2018 में रिकॉर्ड की गई। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी हवा में बढ़ी है। 2018 में मीथेन 1859 ppb थी, जो साल 1900 के मुकाबले 2.5 गुना अधिक है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड भी 331.1 ppb दर्ज किया गया। वनों की तेजी से कटाई और कोयला जलाने की वजह से इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों का परिवार अब शहादत के 1 साल बाद तक सरकारी आवास में रह सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस प्रावधान का लाभ सेना के तीनों सेनाओं के शहीदों के परिवारों को मिलेगा। अब तक शहीद सैनिक के परिवार शहादत के 3 महीने बाद तक सरकारी आवास में रह सकते थे। इसे बढ़ाकर अब 1 साल कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह निर्णय सशस्त्र बलों के परिवारों की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। 26/11 की बरसी पर हमें भारत के सुरक्षा चक्र में आए बदलाव को समझना चाहिए, मगर कुछ ऐसा भी है जो मुंबई में 26/11 जैसी बड़ी घटना के बावजूद नहीं बदला है। वो है मुंबई की स्पिरिट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जहां हम मुंबई स्पिरिट को सहेज कर रखें, वहीं भारत की ओर बुरी नजर से देखने वालों को हम समेट कर रखें। उन्होंने कहा कि भारत अब एक सॉफ्ट टारगेट नहीं रह गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 5.5 साल में सरकार ने भारत में सभी आतंकवादी ढांचों को नेस्तनाबूद कर दिया है और अब हम वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की मदद से आतंक को वित्त पोषण करने वाले नेटवर्क को बर्बाद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अलावा फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। 11 वर्षों में और खास तौर पर पिछले 5.5 सालों में हमने देश के भीतर न केवल आतंकवादियों की मदद करने वाले स्लीपर सेल्स खत्म किए हैं, बल्कि सरहदों के रास्ते देश में घुसने वाले आतंकियों की जिंदगी भी हम लोगों ने मुहाल कर दी है। आतंकवाद का कारोबार करने वालों के लिए अब भारत सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा है। हमने टेररिज्म को पनाह देने वालों के लिए इस काम का इतना कॉस्ट एस्केलेशन कर दिया है कि पाकिस्तान जैसे देश को टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और कीमत आगे चुकानी पड़ेगी, यह भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। पॉम्पियो ने कहा कि पूरी दुनिया 26/11 के हमलों के बाद दहशत में थी, लेकिन 11 साल बाद भी इस हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को सजा नहीं दी जा सकी। और आज
विज्ञान की दुनिया में एक अहम दिन है। धरती की निगरानी और मानचित्र उपग्रह कार्टोसैट 3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी है और इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भू अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट 3 का अब से कुछ देर बाद 9:28 पर प्रक्षेपण किया जाएगा। ये कार्टोसैट श्रृंखला का 9वां उपग्रह है जिसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाने वाला है। Just about 35 seconds to launch. Minus 35 seconds. No matter how many launches we make, this is the 74th one. The excitement Minus 30 building up. seconds. We are all excited. And the mission performance till now Minus is 25 normal. seconds. The countdown is normal. अब आपने स्क्रीन की आप नीचे देखिएगा, करीब 2.8 सेकंड के बाद में 2 रॉकेट प्रज्वलित होंगे छोटे से। अब मैं आपको ध्यान से देखने के Minus लिए 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये दे प्रज्वलित हुआ। 1, 0. ये दोनों जो ग्राउंडेड स्टेप ऑन है उनका भी Plus 5 प्रज्वलित हुआ। seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल Perfect liftoff, a normal liftoff, and PSLV is up in the sky. बादलों को चीरता हुआ ये रॉकेट आगे बढ़ता जा रहा है। परफॉर्मेंस नॉर्मल The ground lit strap-ons are working. Air lit strap-ons also ignited. All the 6 strap-ons and the core firing now. The PSLV at its maximum power. अब जो फ्लाइट पैरामीटर जो आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, जो डॉट चल रहा है, जैसे हमने प्रेडिक्शन किया है लाल लाइन से, उसके ऊपर हरे रंग का डॉट उस पे पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट का परफॉर्मेंस एकदम प्रेडिक्शन के बराबर है। और अभी भी हमारे रेंज ऑप्शन डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया कि सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं। Perfect launch, perfect flight sequence being followed. Plus The 1 ground lit minute. strap-ons have burnt out, and the launch is progressing as per requirement. We are now around 14 kilometers already away from Shar. 69 seconds into the flight. Ground and lit strap-ons separated. strap-ons are separated. The ground lit strap-ons are separated. आपने अपने विजुअल में भी देखा, जो 2 स्टेप ऑन रॉकेट थे वो सेपरेट हो गए हैं और करीब अब से कुछ देर के बाद में Time to separate the air lit strap-ons. The ये air lit देखिए, और strap-ons are separated. जो 25 सेकंड के बाद में जो स्टेप ऑन इग्नाइट किए गए थे वो अब मुख्य रॉकेट से अलग हो गए हैं। Animation of the launch on your screens now. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल First stage performance has been normal. We are about 1 minute 10 seconds into the flight. Shortly we will have the separation of the first stage. फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड या अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि Plus 2 प्रथम minutes. चरण जो है दूसरे चरण से अलग हो गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो गया है। इस द्वितीय चरण में 41 टन का US-25 और N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड Second stage का performance ऑक्सीजन normal. फिल है और अभी अनाउंसमेंट किया है से मिलने वाला प्रणोद प्रेडिक्शन के बराबर ही आ रहा है। और इस समय आपने विजुअल में आप देख सकते हैं कि जो डॉट मूव कर रहा है, ये जो आपको एक एनिमेशन दिखाया जा रहा है, इसमें सेकेंड स्टेज से निकलने वाला थ्रस्ट आपको दिखाया जा रहा है और ये जो पाथ है ये दिखा रहा है कि एकदम, और जैसे ही हम वातावरण को पार Payload करेंगे setting हमारी हीट शील्ड separated. अलग हो जाएगी और हमारे विजुअल में दिखाया गया कि हमारी हीट शील्ड अलग हो गई है। The heat shield has been Closed loop separated. guidance The initiated. closed loop guidance, as I was saying, are initiated. The vehicle is now under closed loop. Every point of the vehicle, every point of the trajectory of the vehicle is now being compared with a pre-programmed trajectory, and the vehicle is asked to follow the Plus 3 minutes. pre-programmed flight sequence. Perfectly Second normal stage flight, as you can performance see. normal. The red line is the planned trajectory, and the green line is the trajectory which has been followed. The blinking dot is the current vehicle position. Now we are going to show to you the separation of the heat shield. What you saw actually was a background of the Earth as seen by the vehicle cameras. इस समय द्वितीय चरण का रॉकेट जिसमें कि अपने साथ में 41 टन का फ्यूल था वो पाथ पे आगे बढ़ता जा रहा है और जो कि हमको ग्राउंड ट्रेस जो फ्लाइट पैरामीटर्स यहाँ पे जो दर्शाए जा रहे हैं वो बता रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जैसा प्रेडिक्शन किया गया था और जैसा मिल रहा है दोनों एक से है।
इस समय आप जो देख रहे हैं ये एक नोजल है, ये एक तरह की नोजल है जिससे कि कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके एक्चुएटर के द्वारा हम नोजल को अपने फ्लाइट पाथ के हिसाब से उस पीछे या प्लेन में उसको मूव करके जो हमको प्लान चाहिए उसके ऊपर हम चलते सकते हैं। The second stage is now performing. The second stage performance has been normal, and we are already 4 minutes 10 seconds in the flight. The second stage will be operating up to around 4 minutes 25 seconds. So we are nearing the burnout of the second stage. The second stage actually will be commanded to shut off by guidance once the precise conditions at second stage burnout is achieved. Second stage separated, third stage ignited. Second stage is separated, third stage ignited, performance normal. जैसा कि अभी दिखाया गया आपको विजुअल में, ये तीसरे चरण का जो रॉकेट है वो ठोस नोदक एसटीपी बेस्ड प्रोपेलेंट है। Third stage performance normal. और उसमें से निकलने वाला प्रणोद जैसा कि प्रेडिक्शन था और उसके बराबर के एक से साथ में आ रहा है। और ये जो करीब करीब 240 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। और PS3 का इग्निशन करीब करीब 100 सेकंड तक रहेगा, जबकि ठोस प्रोपेलेंट करीब 80 सेकंड चलता है, लेकिन बाद में जो उसका पीरियड है थोड़ा सा बड़ा रहता है। और इस समय जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला होगा उस समय इसका जो प्रज्वलन है वो बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ देर तक ये चौथे स्टेज के साथ में कोस्टिंग करता रहेगा। थोड़ी देर के बाद में उसके बाद में इसका इग्निशन किया जाएगा, जिसका कि समय आपको अभी थोड़ा देर में दिखलाया जाएगा स्क्रीन के ऊपर में। Another 1 minute for PS3 to go. The PS3 is a very high performance solid motor of ISRO. The motor case is made of composite materials, which results in weight saving and enhancing the payload capability. The PS3 motor case diameter is 2.6 meters and the length is 3.6 meters. It delivers a peak thrust of about 240 kilonewtons and has a specific impulse of 295 seconds. We are now slowly reaching a stage where the third stage is going to burn out, and then we will put this PSLV vehicle into a deliberate coast of 115 seconds, where we will trade the velocity for altitude so as to gain the right injection conditions for PS4 ignition. ना वो तीसरे चरण का जो रॉकेट का जो सॉलिड प्रोपेलेंट नोदक है उसका एक्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें जो रेसिडुअल प्रोपेलेंट बचा है वो थोड़ी दूर तक जल रहा था। अब इस समय तीसरा चरण, चौथा चरण और सैटेलाइट ये अपनी वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहेंगे। इसको कि हमने संज्ञा दी है कोस्टल या कोस्टिंग फेज की। इसमें जब वेलोसिटी धीमे धीमे कम होने लगेगी, बहुत धीमे धीमे कम होने लगेगी, उसके बाद में हम चौथा चरण को प्रज्वलित करेंगे और तृतीय चरण को उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो जैसा कि हमको अभी दिखा रहे हैं विजुअल्स में, एक कोस्टिंग फेज चल रहा है। ये करीब करीब 1 मिनट से ज्यादा का ये कोस्टिंग फेज होगा, और जो नेक्स्ट प्रज्वलन है वो करीब 8 मिनट और 23 सेकंड के बाद में है, यानी हम लोग अब करीब 1 मिनट और 10 सेकंड उससे दूर हैं। अब इस कोस्टिंग फेज में जो कि हमने वेलोसिटी गेन कर ली थी। और So this was the launch of India's most sophisticated Earth observation satellite, Cartosat-3. The satellite was launched on board PSLV C-47 rocket, along with 13 other commercial nanosatellites from the US, from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh's Sriharikota.